अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले सरहदों पर सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना जो है वो दुश्मन ना कर पाए। इस वक्त हम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में मौजूद हैं। बात करने के लिए हमारे साथ बीएसएफ के कमांडिंग ऑफिसर ब्रजेश कुमार मौजूद हैं। सर, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं, कैसे जो है बीएसएफ इन चैलेंजेस से पार पा रही है? सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो सांबा की है वो बीएसएफ के सुरक्षित हाथों में है और यात्रा के दौरान होने वाली सभी सुरक्षा को बीएसएफ ने चाक चौबंद किया है और हमारी विजिल पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 24 घंटे है, 365 डेज़ है। हमने पूरे पैच को, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कैमरों से, मैन पावर से 3 लेयर सिक्योरिटी में कवर करके रखा है और दुश्मन कोई भी नापाक हरकत नहीं कर सकता। इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। सर देखिए, यहाँ पर अगर चैलेंजेस की बात करें तो सिंगल चैलेंज नहीं है। हवा से चैलेंज ड्रोन का है, ज़मीन से घुसपैठ का है और अंडरग्राउंड टनल्स का चैलेंज है। 3 चैलेंजेस से बीएसएफ निपट रही है। हर एक फ्रंट को किस तरह से जो है क्लासिफाई किया गया है और उसको सिक्योर किया जा रहा है? जैसा आपको विदित है कि बीएसएफ को ग्राउंड प्रोटेक्शन में महारत हासिल है, साथ ही साथ बीएसएफ ने समय के साथ में ड्रोन्स के होने वाले चैलेंजेस में अपने आप को पारंगत किया है, जिसमें ड्रोन्स को आने वाली ड्रोन्स को पहचान, उसकी ट्रैकिंग प्लस उसको मार गिराने की क्षमता विकसित की है। हमारे सभी ट्रुप्स इस बारे में प्रशिक्षित हैं और अपना कार्य को संपन्न करने में महारत हासिल उनको है। तो सर, अगर ये पूरा स्ट्रेच की बात की जाए, खासतौर पर आपके पास राष्ट्रीय राजमार्ग बेहद ज़्यादा पास है जहाँ से यात्रा ने गुजरना है। इसको लेकर क्योंकि घने जंगल, नदी नाले यहाँ पर हैं जिन्हें कि रिवायती घुसपैठ के रास्ते भी माना जाता है, उन पर किस तरह से खास तौर पर निगरानी आप लोगों की तरफ से रखी जा रही है? देखिए, आपने जिक्र किया नालों का, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने नाले हैं वो पूरी तरह सील हैं। सब नाले हमारे माफ़ कीजिएगा, हमारे बटालियन के एरिया में 3 प्रमुख नाले हैं। उन नालों को हमने 3 लेयर सिक्योरिटी से कवर करके रखा है। सो आज की डेट में नाले कोई गैप नहीं है, कोई भी घुसपैठ का जरिया नहीं है। ये मैं आपको निश्चित कराना चाहता हूँ। हाँ, इस बात में सच्चाई है कि पहले से ऐसी कुछ बातें हुई हैं, लेकिन अभी पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाहिनी के क्षेत्र की जितनी भी है वो पूरी सील है। सर, तीसरी आंख से भी नज़र रखी जा रही है। सैकड़ों की तादाद में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कैमरास हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि कोई भी जो एक भी क्षण है वो अचूक ना जाए। निश्चित रूप से पूरे वाहिनी में एक पैच कैमरे से कवर्ड है और इन कैमरे की निगरानी हम 3 लेयर्स में कर रहे हैं, कंपनी में, उसके अलावा वाहिनी मुख्यालय में और मेरे ऑफिस में। और सबसे जो इम्पोर्टेंट वो है, जिस ड्यूटी पॉइंट में एफडीपी में कैमरे के कवर लेके वहाँ भी ट्रुप्स को देख रहा है। तो एक पल का हम उसको निगरानी कर रहे हैं। दिन रात में दुश्मन का कोई भी ऐसा इलाका या नापाक हरकत हमारे आंखों से बच नहीं सकता है। सर, क्या संदेश आप बाबा बर्फानी के यात्रियों के लिए देना चाहेंगे, क्योंकि लगातार लोगों में कोई डर शंका हो, आपकी तरफ से क्या संदेश? देखिए, आपके माध्यम से हम सभी देशवासियों को ये सूचित करना चाहते हैं कि बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सजग है, सुदृढ़ है, उसका हौसला बहुत बुलंद है। जो भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं वो सभी निर्भय होकर बाबा बर्फानी के दर्शन करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और जहाँ तक सीमा की रक्षा का सवाल है वो बीएसएफ के चौकस हाथों में, सुरक्षित हाथों में, और आप निश्चित होकर अपनी यात्रा को संपूर्ण करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। इस वक्त हम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं और अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले बीएसएफ ने सरहद पर एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की है। यह ऑपरेशन है पाकिस्तान की किसी भी नापाक हरकत को पूरी तरह से निष्क्रिय करना और खासतौर पर सरहद से सटे वो इलाके जहां घने जंगल हैं, यहां आप देखिए बीएसएफ किस तरह से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। यह सर्च ऑपरेशन ये सुनिश्चित करने के लिए है कि इन घने जंगलों में किसी भी तरह से आतंकी या आतंकियों के समर्थक या उनकी तरफ से फेंके गए कोई गोला बारूद या ड्रोन कंसाइनमेंट्स जो हैं वो ना हो। लगातार जो बीएसएफ के जवान हैं वो इस पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। आशु लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से चप्पा चप्पा जो है वो बीएसएफ की तरफ से खंगाला जा रहा है। नीचे का इलाका अगर एक बार आशु आपको दिखा पाएं तो आप देखिए कितने घने जंगल हैं। यहाँ पर विजिबिलिटी जो है वो तकरीबन 4 से 5 फीट तक रहती है, यानी कि बिल्कुल लो विजिबिलिटी पर बीएसएफ के जवान यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन इस इलाके में
में ऑपरेट करने का मकसद जो है वो बीएसएफ का बिल्कुल साफ है, ताकि अगर कोई भी आतंकी या उनका समर्थक यहां पर छिपा हो तो उसे समय रहते मार गिराया जाए, क्योंकि ये वो इलाका है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। मैं आशु से कहूंगा इस तरफ दिखाएं जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। अगर यहां पर कोई आतंकी समर्थक छिपकर बैठ जाए तो बाहर से देख पाना तकरीबन नामुमकिन है। और यही कारण है कि इस घने इलाके के बीच में जाकर जो बीएसएफ के जवान हैं वो पूरे इलाके को खंगालते हैं। हर एक चप्पे चप्पे पर बीएसएफ की जो है निगाहें हैं। इन निगाहों का मकसद सिर्फ एक है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन के जरिए हथियार या फिर किसी भी तरह के जो है वेपन्स भारतीय सरजमी पर भेजे जाते हैं तो उन्हें सर्च किया जा सके, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि इस इलाके में सरकंडा जो है वो इस हाइट तक पहुंच गया है कि तकरीबन 6-6 फीट के करीब यहां पर सरकंडा है, जिससे पार पाना बेहद ज्यादा मुश्किल। और इसीलिए बीएसएफ के जवान जो हैं वो यहां इन घने जंगलों के बीच ऑपरेट कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर बीएसएफ की तरफ से जो है एक मल्टी लेयर पहरा यहां पर रखा गया है, यानी कि त्रिकोणीय पहरा है जहां पर बीएसएफ के जवान लगातार इन जंगलों के बीच ऑपरेट करते हैं। मैं आशु से कहूंगा मेरे साथ आएं और अगर यहां से आपको वो दिखा पाएं कि कितने ज्यादा चुनौतियां हैं जिसके बीच बीएसएफ के जवान इन जंगलों के बीच ऑपरेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान अपनी किसी भी साजिश पे सफल ना हो उसके लिए बीएसएफ जो है वो पूरे इलाके को खंगाल रही है। यहां से भी आपको ठीक सामने दिखेगा कि बीएसएफ के जवान उस जंगल के इलाके में हर एक जगह हर एक कोने पर नजर रखे हुए हैं। ये इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बीएसएफ का ये जो ऑपरेशन है अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए, ये ना सिर्फ आम नागरिक जो सरहद के पास रहते हैं उनकी सुरक्षा है, बल्कि बाबा बर्फानी के उन शूरवीरों की और बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए आने वाले उन यात्रियों की भी सुरक्षा है जो श्रद्धा भाव से जम्मू कश्मीर आएंगे और बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होंगे। कैमरामैन आशुक के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।